हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। एंड आई होप यू ऑल आर गुड, सेफ एंड हेल्दी। तो मैं निखिल राणा, क्लास 9 मैथ्स का जो आज को टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा 13.2 एक्सरसाइज पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का, यानी कि सिलेंडर, बेलन, जो हम ये क्लास में क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं। तो चलिए फिर से क्लास को रोमांचक बनाया जाए और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन लिखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्लीज। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नाउ इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखते हैं वो लिखें, द रेडियस ऑफ द रोलर, इसमें मैंने व्यास बोला था, इसमें आप तो इसमें लिखिए द डायमीटर ऑफ द रोलर is 84 centimeter and the length is 120 centimeter it takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Determine the area of playground in meter square. तो बच्चों क्वेश्चन को करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन को समझो, है ना। जहां हमने क्वेश्चन समझ गए आधा आंसर तो हमारा वहीं हो गया। क्या बोला है? एक रोलर है। अब कैसा रोलर है? आप लोगों ने देखा होगा बुलडोजर, देखो आप लोगों ने सड़क बनते हुए देखा होगा, तो बुलडोजर के आगे आप देखते हो रोलर रहता है, जो क्या करता है, जो हमारी रोड होती है उसको प्लेन, जो तारकोल होता है उसके ऊपर जो रोल होता है, तो उस रोलर की बात हो रही है। या फिर आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे, मैच स्टार्ट करने से पहले आपने देखे होंगे 2-3 बॉयज आते हैं और वो क्या करते हैं, पिच पे रोलर घुमाते हैं। तो यहां पे उस रोलर की बात ही हो रही है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग में अगर इमेज बनाओगे कि किस चीज की बात हो रही है तो आपके लिए क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। क्लियर? तो एक रोलर है। अब देखिए रोलर कैसा होगा बच्चों? रोलर सिलेंड्रिकल ही होगा, है ना, ऐसी तो होगा रोलर बेलनाकार का होगा। तो अब ये रोलर जो है उन्होंने बोला कि उसे क्या करना है ग्राउंड में, उसे क्या करना है, एक से एक बार ग्राउंड में उतारे, उस ग्राउंड को समतल करना है। क्या बताओ, उसमें उबड़ खाबड़ सा ग्राउंड हो, उसके ऊपर रोलर चला के उसको समतल करना है। अब रोलर चलेगा तो बच्चों ऐसे चलेगा ना, देख रहे हो, ये ऐसे चलेगा, यानी रोलर का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है? अगर ये बेलन है, आप रोलर भी ना समझो, आप बेलन समझो, और अगर ये चल रहा है तो इसका कौन सा पार्ट, किस पार्ट वर्क हो रहा है, कौन काम कर रहा है? आप देखो यहां ये रोलर है, रोलर की शेप है, ऐसे चल रहा है, तो यानी कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया है उससे काम हो रहा है। यानी कि हमें क्या निकालना है यहां पे, और पूछा क्या है क्वेश्चन में, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, पूछा क्या है कि प्लेग्राउंड का क्षेत्रफल बताओ। यार घूमेगा तो रोलर, और आपको बताना है क्षेत्रफल किसका? प्लेग्राउंड का, है ना, आपको क्षेत्रफल बताना है प्लेग्राउंड का। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आइए इसको हम करें। तो एक रोलर है ना, ये रोलर मान लेते हैं, क्लियर। और उसने बोला है कि जो इसका व्यास है वो कितना है, 84 सेंटीमीटर है। तो यहां पहले मैं लिख लेता हूं डी, कितना दिया हुआ है बच्चों, 84 सेंटीमीटर, है ना, डी दिया हुआ है हमें 84 सेंटीमीटर। और जो हमें इसकी हाइट दी होगी वो कितनी है, हाइट जो इसकी दी है वो है हमारी 10 सेंटीमीटर, जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट है हमारी 120 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हाइट बोला है, लेंथ बोली है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं,
ठीक है, तब तो आप इसको हाइट बोलोगे। अब ये लेटा दिया है तो ये लेंथ हो गई, बात सेम है, ठीक है, बात सेम है। तो ये हाइट 120 सेंटीमीटर, ये इतना। तो अगर डायमीटर 84 सेंटीमीटर तो बच्चों रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हम आधा कर देंगे 84/2, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 यानी 42 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने बताया आपको क्या यूज हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया यूज हो रहा है ना, यानी कि ये वाला पार्ट ये घूमेगा ग्राउंड में, ये घूमेगा, है ना, तो ये घूमेगा, तो मैं यहां से निकालूंगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। टर्मिनोलॉजी याद कर लो, ठीक है, इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी याद कर लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द हायर क्लासेस। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और हमें इसका सूत्र पता है, मैंने हमेशा बोला है कैलकुलेशन करने से पहले फॉर्मूला लिख दो, 2πRh। तो 2π की जगह रखेंगे बच्चों 22/7, r रेडियस कितना हमारा 42 एंड लेंथ इज 120। क्लियर, तो 7 6 जा 42 है ना, 7 6 जा 42, 6 2 जा 12, 6 चलो यहां लिख लेते हैं, 6 2 जा 12 इंटू 22 इंटू 120। अब मैंने आपको एक बात बोला था, जीरो को भी नेग्लेक्ट कर दो, है ना, तो यानी कि एक तरह से 12 ही है, 12 का स्क्वायर हम सबको याद रहता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 अब लगा दो 0 इंटू 22, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 22 0 जा 0, 22 4 जा 88, 8 कैरी, 22 4 जा 88, 88 और 8 96 यानी 6, और 21 2 जा 22, 22 और 9 31, 680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 3160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है अभी, ये तो केवल इसका क्षेत्रफल आया है, जो रोलर घूम रहा है ना, जो बच्चों जो रोलर घूम रहा है इसका क्षेत्रफल आया है, जो रोलर घूम रहा है वो इसका क्षेत्रफल आया, ठीक है। ये क्षेत्रफल किसका है, ये एरिया किसका भी, रोलर का है, कि भाई जो रोलर घूमेगा उसका क्षेत्रफल इतना है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बच्चों क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है कि एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है, यानी कि ये कितनी बार घूमता है, 500 बार घूमेगा, ये एक बार नहीं 500 बार, इसे एक ग्राउंड में ये 500 बार घूमेगा, तब जाके वो ग्राउंड क्या होगा, समतल हो जाएगा, यानी कि पूरे ग्राउंड में 500 बार घूमेगा तब जाके समतल होगा। तो पूरे तो एक बार में समतल हो जाता है और चक्कर कितने लगते हैं 500 चक्कर कहां लग रहे हैं, पूरे ग्राउंड में लग रहे हैं। तो या क्या मैं ये लिख सकता हूं, इसको समझो, जिसे समझ में ना आए वो पूछ सकता है, कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो ये है मैं इसको ये लिख सकता हूं, जो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है, यानी कि जो हमारे पास मैदान का क्षेत्रफल है, क्या वो कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा, क्या वो कर्व सरफेस एरिया के इसके बराबर होगा, नहीं होगा। कब, कर्व सरफेस एरिया गुणा 500, यानी कि कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है वो, कितने बार घूम रहा है, 500 बार घूम रहा है, ठीक है, कितनी बार घूम रहा है, 500 बार वो घूम रहा है, तब जाके मेरा वो क्या आ रहा है, तब जाके मेरे को एरिया ऑफ प्लेग्राउंड मिल जाएगा। अगर कोई प्लेग्राउंड ऐसे भी है, चाहे प्लेग्राउंड सर्कल में कैसे भी इसमें घूमेगा, 500 बार पूरा घूमेगा, 500 बार घूमेगा तब जाके कवर करेगा, 500 बार घूमेगा तब जाके पूरा प्लेग्राउंड कवर करेगा, तो इसलिए एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमारे यहां निकल जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना निकला बच्चों हमारा 31680 इंटू 500, ठीक है। 500 क्यों करा हमने, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 500 बार क्या है, चक्कर लगाता है, इसलिए 500 लिखा है। कौन लगाता है 500 बार चक्कर, ये रोलर। अब एक बार अगर ये पूरा चक्कर लगाएगा, एक बार मतलब अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से घूम के यहीं वापस आ गया, तो इस पूरे का क्षेत्रफल तो ये है 31680, बट कितनी बार घूम रहा है, 500 बार घूम रहा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये आता है एग्जाम में, इसके चांसेस रहते हैं। 31680 इंटू 500, अब मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे मत करने लग जाना, 31680 को आप 500 से गुणा कर रहे हो, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इतने में तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे जितने में आप इसे गुणा करोगे। कुछ नहीं करना है, जीरो अलग रख दो, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, केवल 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 6 जा 30, 34, 3 कैरी, फिर 5 1 जा 5, 8 और 5 3 जा 15, 15840। और कितने जीरो हमने छोड़ दिए थे, 2 जीरो इसके छोड़े, 1 जीरो इसका छोड़ा, तो लगा दो 3 जीरो लगा दो,
सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों चल रहा है? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है? स्पेशल बोला गया है कि जो मैदान का क्षेत्रफल है उसको मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें, मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं, छोटी क्लास से हम बड़ी क्लास में आ रहे हैं, यानी कि डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है। तो 15840 अपॉन सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में, जहां पे स्क्वायर की बात आती है, यानी 2 बार 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, यानी जो मेरा उत्तर आ गया वो आ गया 1584 मीटर स्क्वायर, 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है 1584 मीटर का, ये क्या है? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है। ठीक है, तो इसको, ये जो क्वेश्चन है इसकी क्या करो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आज भी तो पढ़ रहे हो, और इसको बिना देखे भी करना। ठीक है, बिना देखे भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, क्योंकि ये क्या है? एक तरह का नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो, इसकी सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसका एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करें, आप लिखे कॉपी में ज्ञात करें, और 3 पॉइंट्स लिखे, हमें 3 चीजें इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, पहली जो हमें ज्ञात करनी है वो है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमें करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर दूसरा में जो फाइंड करना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दूसरा में फाइंड आउट करना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा जो हमें फाइंड करना है वो करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नाउ इंग्लिश में लिख लें क्वेश्चन। अ मेटल पाइप is 77 centimeter long. A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is 4 centimeter. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find the first inner curved surface area. Inner curved surface area, second outer curved surface area, and third one total surface area, ठीक है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ो आप, और मेरे को इसमें बताओ, आप भी ट्राई करो कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जो अच्छा क्वेश्चन था रोलर वाला, इसमें मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, और आप लोग करेंगे उस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नए मीनिंग्स, आपको नए वर्ड्स हमें मिलने हैं, जैसे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ इस तरह से इसमें फिगर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरह का कुछ है। अब ये
इसमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय आंतरिक व्यास बोला है और बाहरी व्यास बोला है, यानी कि डायमीटर की बात हो रही है। आप देख रहे हो ये क्या है, ऊपर हमारे सर्कल में जो हमारा सिलेंडर होता है वो किससे बना होता है, सर्कल से। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। तो ये सर्कल्स हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं एक अंदर वाला एक बाहर वाला है। तो जाहिर सी बात है जो छोटा गोला होगा उसकी हम त्रिज्या छोटा आर मान लेते हैं, और जो बड़े वाला गोला होगा उसकी त्रिज्या बड़ा आर मान लेते हैं। क्लियर? छोटा आर बड़ा आर। छोटे आर मतलब स्मॉल, जो अंदर वाला डायमीटर है, अंदर वाला सर्कल देख रहे हैं आप छोटा है, बाहर वाला देख रहे हैं बड़ा है, तो बड़ा आर मान लिया, छोटा आर मान लिया। क्लियर? और इसमें क्रॉस सेक्शन पार्ट बोला है। क्रॉस सेक्शन वर्ड का यूज है। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे पाइप होती है, ठीक है, पाइप का जो पार्ट जहां से पानी निकलता है वो क्रॉस सेक्शन पार्ट को आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में। अगर मैं बोलूं ये, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन पार्ट है। क्लियर? अब आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है कि 70 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसकी हाइट कितनी है? 77 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट है, ठीक है। और इनर डायमीटर इसमें बोला गया है, जो आंतरिक व्यास है 4 सेंटीमीटर और जो बाहरी व्यास है वो है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.4 सेंटीमीटर हमारे पास। तो आंतरिक व्यास को अगर मैं स्मॉल डी लूं, क्योंकि आंतरिक है, अंदर वाला है, तो कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से बाहरी व्यास को मैं लूंगा 4.4 सेंटीमीटर, और इसको अगर मैं कैपिटल आर हो जाएगा इसका 2.2 सेंटीमीटर। क्यों? इसका आधा। क्लियर? ये स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर की यहां पे बात हो रही है। इतना तो हमने निकाल लिया। अब पूछा है, पहला हमसे पूछा है उसने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इनर कर्व सरफेस एरिया। अब आपको पता लग रहा है बच्चों इनर कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है ना, इनर कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला तो यही लगेगा 2πRh। इनर की बात हो रही है तो रेडियस भी कौन सा लेंगे? इनर वाला लेंगे, यानी कि जो अंदर वाला जो गोला है ये वाला ही रेडियस हम लेंगे। और अंदर वाले का हमने क्या माना है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कितना मेरे पास 2 सेंटीमीटर। चलिए, तो 2 × 22/7 आर कितना है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, एंड एच इज 77 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 7 से देख लिया हमने, 11 टाइम कट गया। 22 2 × 44, 44 2 × 88, तो 88 × 11 हम करेंगे और हमारे पास आएगा 11 8 88, 8 कैरी, 11 88, 88 और 8 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट का आंसर आ गया, इनर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया, इसको नोट करो। उसके बाद आउटर कर्व सरफेस एरिया भी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो इसके ऊपर ही हम निकाल देते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया। ये तो सबने लिख लिया होगा, ठीक है, गिवन है। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया बच्चों में निकालना है, यानी कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नाम से ही पता लग रहा है आउटर, तो आउटर यानी कि किसकी बात हो रही है? इस वाले की, जो ये है, ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालना है, बाहर वाला, है ना। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो जाहिर सी बात है मैं रेडियस भी कौन सा लूंगा? बड़े वाला, आउटर वाला, इस सर्कल वाला, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था स्मॉल आर हमारे पास 2 था और कैपिटल आर मेरे पास 2.2 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर था। आर क्या है? त्रिज्या। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या, और इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस। छोटी छोटी चीजें नोट कर लो, छोटी छोटी चीजें नोट कर लो, बोल रहा हूं आगे काम आने वाली है बहुत। आउटर कर्व सरफेस एरिया 2π, यहां मैं कैपिटल आर रखूंगा और एच वाई, तो 2 × 22/7 × 2.2 इंटू हाइट कितनी रहेगी? यही रहेगी 77 रहेगी, है ना। तो अगेन 7 से कट गया 11 टाइम्स। ठीक है, अभी पॉइंट को रहने दो, अभी पॉइंट को रहने दो। चलो, या 11 2 22 हो गया, 22 × 22 × 2.2। 22 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, आपकी कॉपी में 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर लिखे होने चाहिए। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 × 2.2। फिर मैं बोलूंगा आपको कि इसमें क्या करें, अभी पॉइंट को नेग्लेक्ट करें और सीधे 22 से डिवाइड करें। तो 22 से, सॉरी, मल्टीप्लाई करें। 22 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं रफ कर रहा हूं। तो 22 4 जा, अभी मैं 22 ले रहा हूं, 2.2 नहीं ले रहा हूं। 22 4 जा 88, 8 कैरी, 22 8 जा हमारा हो जाएगा 176, और 176 में हम 8 और प्लस कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 184, 176 है ना, हाँ। और 22 4 जा 88, और इसमें हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 10648। ठीक है, 10648 पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद है, तो लगा दो 1 के बाद पॉइंट, और ये आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया? आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? आउटर कर्व सरफेस एरिया आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो तीसरा पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 106
4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नोट डाउन कर लिया, इसे नोट डाउन कर लो, ये दो चीजें हैं, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब टोटल सरफेस एरिया पूछा है बच्चों, है ना, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया आप लोग क्या होगा, इनर कर्व सरफेस एरिया होगा, एक तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो हमने ले लिया, अंदर वाला भी ले लिया, ये अंदर वाला भी ले लिया और ये बाहर वाला भी हमने ले लिया, है ना, अंदर वाला भी हमने ले लिया और बाहर वाला भी हमने ले लिया। अब बचा क्या, अब ये दो गोले भी तो बचे ऊपर, है ना, प्लस 2 एरिया ऑफ बेस भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि बेस कुछ भी होता है, मैंने आपको पहले बोला था अगर मैंने इसको ऊपर रखा है तो अभी बेस ये है, और अगर ये ऐसे कर दूं तब बेस हमारा ये नहीं होगा, बेस हमारा ये होगा। तो इसको आप एरिया ऑफ बेस भी बोल सकते हैं, या 2 एरिया ऑफ सर्कल बोल दो, है ना, एरिया ऑफ बेस बोल देते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले। क्लियर, ये हमने अभी निकाल दिया, ये भी हमने अभी निकाल दिया। अब इसका एरिया कैसे निकालें, इसका एरिया अगर आप देखोगे तो इसके एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये वाले पार्ट, ये ना जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये इसकी पार्ट, ये एरिया निकालना है, यानी कि ये एरिया निकालना है ना, ये एरिया निकालना है, जो ये हमने शेडेड किया, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। इसको मैं अलग बता देता हूं, इसको थोड़ा अलग समझते हैं, ठीक है। ये हमने निकाला है, एरिया ऑफ बेस हम निकाल रहे हैं, या एरिया ऑफ रिंग भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, रिंग ना बोलो तो इस एरिया ऑफ रिंग भी इसको बोल सकते हैं। हिंदी में जो इसको हम वर्ड बोलते हैं बच्चों, वृत्ताकार, ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्ताकार छल्ला, ठीक है, हिंदी में जो वर्ड होता है इसका वृत्ताकार छल्ला होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिंग, वृत्ताकार छल्ला, एरिया ऑफ बेस और रिंग, ठीक है। अगर मैं इसको अलग बना दूं, ये कुछ इस प्रकार है, केवल ये वाला पार्ट मैंने यहां बना दिया, है ना, कुछ इस प्रकार है, और ये सेंटर हो गया, दोनों का सेंटर, यहीं से हमने बड़ा वाला बनाया, यहीं से छोटा वाला बनाया, तो दोनों का सेंटर एक है, ये स्मॉल आर हो गया, क्योंकि छोटा सर्कल छोटा रेडियस, बड़ा सर्कल बड़ा रेडियस। क्लियर, इतनी चीज क्लियर हुई। अब एक चीज बोलो, हमें क्या निकालना है, हमें तो ये पार्ट निकालना है, ये वाला, है ना, ये वाला निकालना है। तो ये वाला निकालना है क्या है, एरिया निकालना है, एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलो उसको बाद में समझें, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। अगर इस पूरे में से, ये पूरा जो बड़ा कैपिटल आ रहा है, इस पूरे में से इस छोटे वाले को मैं माइनस कर दूं, ठीक है, इस पूरे में से मैं इस छोटे वाले को माइनस करूं तो मुझे मिलेगा, जो मैंने शेड किया यही तो मिलेगा, है ना। इस पूरे में से इतना छोटे वाला इतना माइनस कर दे तो मैं यही तो मिलेगा, यानी कि अगर मैं कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दूं तो मेरे को वही एरिया मिलेगा, इस शेडेड वाला जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको मिलेगा। तो बस अब ये एरिया की बात हो गई, और एरिया किस में हुआ, सर्कल है ना एक तरह से, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, एरिया ऑफ सर्कल का ही लगेगा, जो लगता आ रहा है इसमें। क्लियर, तो ये आप समझ गए होंगे जो हम इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हैं अब। तो बच्चों 2 एरिया ऑफ बेस ऑफ रिंग, 2 क्यों लिखे मैंने, एक ये है एक ये है, तो इसलिए ट्वाइस कर दिया। अलग अलग करोगे आप, अगर आप इसको अलग लिखोगे पाई r1 और फिर पाई r2, तो एक तरह से देखा जाए तो पाई प्लस पाई 2 पाई होने वाला है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस करके दोनों को एक करके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अब एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है, पाई आर। अब हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है, हम केवल एरिया ऑफ रिंग निकाल रहे हैं बच्चों, इसको निकाल रहे हैं। तो ये ट्वाइस एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सूत्र पता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर की जगह क्या लेंगे, अब हमने अभी तो बताया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बट फॉर्मूले में हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है ना इस पे, तो यहां भी स्क्वायर लगेगा, यहां भी स्क्वायर लगेगा, यानी कि जो यहां पे त्रिज्या का काम कर रहा है वो ये त्रिज्या का काम कर रहा है, यहां पे जो रेडियस का काम कर रहा है वो ये आर कर रहा है। क्लियर, जो रेडियस का काम कर रहा है वो ये आर कर रहा है। क्लियर, ध्यान से समझे, कोई बात नहीं, टाइम लेगा, बट क्वेश्चन अच्छा है, और हायर क्लासेस में काफी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, 2 बाहर रहने दो, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर कितना है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखो करने के लिए तो अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट कर दो, अरे सर इजी तो है, 2.2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 कर दो। कल के दिन अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आ गया 141 और 130 कुछ आ गया, तब उसका भी स्क्वायर करोगे, नहीं। हम कौन सा सूत्र यूज करते हैं, हम ये वाला सूत्र यूज करते हैं बच्चों, आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी और
ए माइनस बी, ठीक है। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सूत्र हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हम यहाँ यूज करेंगे अगर, तो 22/7 ए प्लस बी यानी 2.2 प्लस 2 और 2.2 माइनस 2, है ना। इसको पैक कर देते हैं उसमें। चलिए अब फटाफट से इसकी कैलकुलेशन करो, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये मिटाइए, फिगर तो आपको समझ आ गया, फिगर मैं रफ कर देता हूं इसके आगे, ठीक है। 2.2 प्लस 2 और 2.2 माइनस 2, तो इसको 2.2 प्लस 2, 2.2 माइनस 2 हम करेंगे तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 2/22/7, ठीक है। 2.2 प्लस 2 यानी कि 4.2, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं, चलो ब्रैकेट भी ना खोलें आप, 4.2 और इसको करेंगे माइनस होगा तो ये इनटू के साथ है 0.2, क्लियर। अब पॉइंट को हटा दो, पॉइंट का थोड़ी देर हटा दो, ठीक है। 22 इस ब्रैकेट को भी हटा दो क्योंकि सारे किस में गुणा में, तो सारों को गुणा में कर दो, 2 × 22/7 गुणा 4.2 और 0.2, या तो मन में हटा दो, मन में नहीं हटाया जा रहा तो इसको ऐसे हटा दो, 10 कर दो, इधर भी 10 कर दो, ठीक है। 7 × 6 = 42 कट गया, ठीक है। 22, अब ये क्या गया है 2 × 22 × 6 2 = 12 और नीचे क्या है हमारे पास 100 है ही, तो 12 दूनी 24, तो 24 इंटू, या आप 12 की टेबल भी हम इजीली से कर सकते हैं, तो 22 2 = 44 × 12 कर देंगे, है ना, अपॉन 100। अब 22 4 इसको हम ऊपर कैलकुलेशन यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, इसके बाद का बच्चों यहाँ है 12 4 = 48, 4 कैरी, 12 4 = 48, 48 और 4 48 4 52, है ना, 528/100। अब मैंने 10 से क्यों नहीं काटा है यहाँ, 10 से, क्योंकि मैंने देखा 10 कंप्लीटली नहीं कट रहा है। अगर मैं काटूंगा 2 5 = 10, फिर डिवाइड करने में दिक्कत होगी। जितने जीरो आप नीचे रख सको उतना ईजी है, और वो जीरो कब तक रखो, जब तक पूरा ना कट रहा हो। अगर पूरा कट रहा हो तो काट दो, अगर पूरा नहीं कट रहा है तो उसको जीरो को ऐसे ही रहने दो। 528, अब बस बहुत ईजी हो गया। कितने जीरो है, 2 जीरो शिफ्ट हो जाओ राइट, यानी कि इसका आंसर आएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और तीनों की वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर मुझे कल कमेंट में लिख के देंगे, ठीक है। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के देंगे। और इसको अगर मैं करना चाहूं, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ठीक है, ये इतना सा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये जो बचा हुआ पार्ट है, बाकी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ जो बेस हमने निकाला रिंग, पाई r² - r² निकाला बच्चों, क्योंकि जो रिंग होती है, ठीक है, वो ये होती है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r क्या है। और जो भी इसमें कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आपको मैं फिर से बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो चलिए आज जो हमने सीखा, आज हमने 2 अलग अलग बड़े अच्छे क्वेश्चन किए, एक रोलर पे क्वेश्चन किया और एक हमने एक सर्कुलर रिंग यानी कि वृत्ताकार छल्ला पे हमने क्वेश्चन किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें हम आने वाले टाइम में प्रैक्टिस और करेंगे। और जिन बच्चों का प्रीवियस लेक्चर छूट गया हो या आज का लेक्चर छूट गया हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल में भी इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।